इन भाइयों से भी निवेदन है, भाई कुछ माचिस कोई लेटर आप नीचे फेंका उसको, ऊपर कोई ऐसी चीज मत रखो। मैं हाथ जोड़ती सबको, आप नीचे फेंक दो उन चीजों को, मत रखो यहाँ पे। हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप लोग नीचे आए और जो वार्ता हुई है उसमें आप लोग आपस में चर्चा करें, जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को बिंदुवार रखने का प्रयास करें। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है, आपका जीवन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे देहरादून के परेड ग्राउंड से। और परेड ग्राउंड के बाहर सड़क पर, जो ये सड़क सर्वे चौक को जाती है, इस सड़क पर बैठे हुए हैं नर्सिंग बेरोजगार और उनके समर्थन में बैठे हैं यूकेडी के कार्यकर्ता, स्वाभिमान मोर्चा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता। पिछले 3 दिन से इस स्थान पर यानी परेड ग्राउंड में हंगामा भी बरप रहा है और इन नर्सिंग बेरोजगारों में जबरदस्त आक्रोश भी है। सिर्फ यहीं पर नहीं, आप देख सकते हैं कि जो ये ओवरहेड टैंकी है, यहाँ पर इस टैंकी पर चढ़े हुए हैं 5 आंदोलनकारी, और जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल है। आज तीसरा दिन है, पर ये आंदोलनकारी इस टैंकी पर डटे हुए हैं। तमाम तरह की मन्नतें करने के बावजूद भी, तमाम तरह के मनाने के प्रयास के बावजूद भी, तमाम दौर की वार्ताओं के बावजूद भी ये आंदोलनकारी इस टैंकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं हैं। जबकि खुद मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी और प्रशासन और पुलिस के जो अन्य अधिकारी हैं, वो इन आंदोलनकारियों को नीचे उतारने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। उनसे लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि आप टैंकी से नीचे उतरे, और जो वार्ता स्वास्थ्य मंत्री से हुई है और शासन प्रशासन के अन्य बड़े अधिकारियों से हुई है, उस पर चर्चा करने के बाद इस आंदोलन को स्थगित किया जाए और जो आंदोलनकारी इस टैंकी पर चढ़े हुए हैं वो नीचे उतरे। पर आंदोलनकारी है कि मानने को तैयार नहीं। और आज तीसरा दिन है, यानी 11 मई, 12 मई और आज है 13 मई। ये आंदोलनकारी 3 दिन से, सुबह गई, रात हुई, फिर दूसरी सुबह हुई और आज फिर तीसरी सुबह भी होगी, पर आंदोलनकारी, जिनमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल है, इस टैंकी से नीचे उतरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार पहले लिखित में आश्वासन दे कि इन नर्सिंग बेरोजगारों की जो मांग है, वर्षवार वरिष्ठता के क्रम पर इन्हें नियुक्ति मिले, पर फिलहाल मामला सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। और ये नर्सिंग बेरोजगार यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने से यही नर्सिंग बेरोजगार एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आंदोलित थे, और 3 दिन पहले एकता विहार धरना स्थल से उठकर नर्सिंग बेरोजगार परेड ग्राउंड पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अपना जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से कई दौर की वार्ताएं कांग्रेसियों और जो नर्सिंग बेरोजगार हैं इनके पदाधिकारियों की हुई, पर फिलवक्त मामला जस का तस बना हुआ है। और जो ये आंदोलनकारी हैं, जिनमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल है, वो इस ओवरहेड टैंकी पर चढ़े हुए हैं। एक दिन पहले इन्होंने, यानी महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला, उन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया था, पर उनके साथ जो अन्य 4 आंदोलनकारी टैंकी पर चढ़े हुए हैं, उन्होंने ज्योति रौतेला को रोका और कोई बड़ी अनहोनी होने से टाल दिया। पर इन नर्सिंग बेरोजगारों का यहाँ पर आंदोलन जारी है। उनके समर्थन में यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा, कांग्रेस व अन्य संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस परेड ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी की निगाहें, सभी की टकटकी उस ओवरहेड टैंक पर लगी हुई है, जिस पर पिछले 3 दिन से 5 आंदोलनकारी चढ़े हुए हैं। पर
फिलहाल ये नीचे उतरने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में टंकी पर चढ़े हुए इन आंदोलनकारियों को सकुशल नीचे उतारा जाए और उनकी जो वार्ताएं हैं वो सरकार, शासन और प्रशासन के उच्चाधिकारियों से कराया जाए। पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि आंदोलनकारी इस टंकी पर चढ़े हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला है और उनके साथ 4 अन्य नर्सिंग बेरोजगार जो इस टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये उनके साथी भी उनसे गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप नीचे उतर जाइए और आपकी बात शासन प्रशासन के अधिकारी सुनेंगे। पर फिलहाल मामला सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। अब इन भाइयों से भी निवेदन है, भाई कुछ माचिस कोई लाइटर आप नीचे फेंको उसको, ऊपर कोई ऐसी चीज मत रखो। हाथ जोड़ती सबको, आप नीचे फेंक दो उन चीजों को, मत रखो यहाँ पे। मैडम तो सुन नहीं रही हमारी। हम